राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भव्यता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु के गुणगान इस वक्त न सिर्फ अयोध्या के कोने कोने में हो रहा है बल्कि पूरे देश में हो रहा है, या अगर हम यूं कहें तो पूरे विदेश में भी जहां जहां पर राम भक्त हैं वो राम का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि ये 500 वर्ष पुरानी जो लोगों की मनोकामना थी वो पूर्ण होने वाली है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार रह गया है। हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो वो भूमि पूजन करेंगे और भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम का गुणगान तो वो वैसे भी करते हैं, लेकिन ये खास मौका है और इस मौके को एक पर्व की तरह मनाने का निश्चय उन्होंने किया है और इसी प्रण के साथ उन्होंने एक अपील भी की है कि वो खुद आज के दिन दीपमाला से अपना सीएम आवास जगमगा देंगे। उन्होंने कहा वो लखनऊ में मौजूद रहेंगे, अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, हर जगह दीपों की माला जलाई जाए। कुछ ऐसा मनोरम दृश्य दिखाई दे आज पूरे संसार में कि जैसे मानो आज ही दीपावली का दिन हो। तो आप इस वक्त जहां पर मैं बैठी हुई हूं वो राम की पैड़ी है, सरयू के तट पर बसी हुई है और यहाँ पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे, लेकिन वो कल का दिन होगा। लेकिन आज के दिन भी दीपों की माला जगेगी काशी, मथुरा, अयोध्या और लखनऊ में जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवास है। वहां पर भी आप भी अपने घरों में दिए जलाएं और इस शुभ अवसर को इस मंगल अवसर में तब्दील कर दें। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शर्मा बंधु हैं आप और ये बहुत सुंदर भजन गाते हैं। तो हम सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपका एक भजन जो है रामायण पर और राम का गुणगान करते हुए वो बहुत प्रचलित हो रहा है, वो बहुत मशहूर हो रहा है। क्या हम उसी भजन के साथ अपनी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं? जरूर, ठीक है, जरूर कीजिए। अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। बीती घड़ी प्रतीक्षा की, बीती घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे राम लला, राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, राम लला हो राम लला। अयोध्या में अपने प्रभु के गुणगान को, राजा रंग संत
संत जन पूजे भूमि भवन निर्माण को। राजा रंक संत जन पूजे भूमि भवन निर्माण को। सबसे दिव्य भव्य हो मंदिर, सबसे दिव्य भव्य हो मंदिर, जहाँ विराजे राम लला। राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, वो प्यारे प्यारे राम लला। राम लला हो राम लला, राम लला हो राम। बीती घड़ी बहुत सुंदर, जगत के प्यारे राम लला। बीती घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे राम लला। राम लला राम लला, राम लला हो राम लला हो राम लला। बीती घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे राम लला। राम लला हो राम लला, अब दर्शन देंगे राम लला। राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। राम प्यारे प्यारे राम लला, अवध के प्यारे राम लला। बहुत सुंदर, अवध के प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। कितने प्यारे प्यारे शब्दों में आपने इतना मधुर भजन सुनाया है। और तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस लिखी तो उनका उद्देश्य यही था कि जितने सरल शब्दों में, जितने लोकमानस की भाषा में राम के चरित्र को समझाया जाएगा, उतना ही राम का गुणगान पूरे जगत में युगों युगों तक चलेगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये प्यारे प्यारे राम लला हैं जिनका रूप देखकर हर कोई मोहित हो गया, फिर चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो नर नारी हो, वो गंधर्व किन्नर हो। आप उन प्यारे प्यारे राम लला के अद्भुत स्वरूप के बारे में कुछ बताएं। देखिए, राम स्वरूप है। राम को जानने के लिए कई लोगों ने राम में प्रश्न किया। एक जगह आख्यान मिलता है, किसी ने पूछा कौन राम दशरथ का बेटा, यानी कितने राम है। ये प्रश्न लोगों के मन में आशंका बचपन से, अनादिकाल से, आज से आशंका नहीं उत्पन्न होती। बहुत सारे लोग नास्तिक हो जाते हैं, राम बारे में पूछते हैं। तो अनादिकाल में एक प्रश्न उठता था, कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम घर घर में लेटा, कौन राम है ब्रह्म प्रसारा, कौन राम सबसे न्यारा। और साथ में आगे पूछा है, कौन राम से प्रीत लगाए, कौन से राम से प्रीत लगाए, कहां राम है, कितने भाई। अरे भाई, कितने राम है, कृष्ण ने प्रश्न पूछा। तो उत्तर दिया जाता है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घर पर लेटा, वही राम घर घर पे लेटा, वही राम का ब्रह्म निसारा। वही राम, ये जो ब्रह्ममय समस्त जग है, वही राम है, वही राम है सबसे न्यारा। वही राम एक ही है। राम तो अनेक स्वरूप में लोग पूजते हैं, जिसे राम में जानना चाहे, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत ताको जैसी। देखिए, ये भाव यही है। लेकिन बड़े बड़े भक्तों को भी अहंकार हो जाता है। कई बार कहा जाता है, ये जो सूक्ति है, जब तुलसीदास जी ने लिखी, दो प्रसंग है, बड़े आनंद का प्रसंग है, सबको सुनना चाहिए। मैंने ये बताया कि जब ये सूक्ति लिखी कि घर घर, जब घट घट में सब जगह राम निवास करते हैं, हर हृदय में राम निवास करते हैं। तुलसीदास जी जब ये लिख के घर जा रहे थे, तो रास्ते में दो सांड आपस में लड़ रहे थे। दो सांड जब आपस में लड़ रहे थे, तो एक बालक बीच में आया, बोला, महाराज रास्ते से मत जाओ, कि रास्ते में सांड लड़ रहे हैं, कहीं चोट लग जाएगी आपको। हमने बोला, तुलसीदास जी उसी भाव में थे, वो लिख के आए थे कि जग जग में हर भाव में राम है, कि राम सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी झुक पानी। बोले, मैं उनको भी राम में है, उनको प्रणाम कर लूंगा, आगे चला जाऊंगा। जब आगे गए तो सांड लड़ रहे थे, सांड लड़ लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे, उनको चोट मारी जोर से। अब वो क्रोधित हो गए, बोले, मैंने तो प्रणाम राम में, सिया राम में सब जग जानी, गलत लिख गया। वापस जाकर जैसे ही उस पंक्ति को काटने का प्रयास करते, कहते हैं हनुमान जी स्वयं उपस्थित हो गए वापस। और बोले, महाराज आपने बिल्कुल ठीक लिखा, गलत मत काटो। बोले, नहीं गलत है, ये लाइन का मतलब ही गलत है। मैं तो वहां पर बोले, आपने भाव में थे, जब छोटा बच्चा आया था आपको रोकने के लिए, उसमें राम नहीं जाना क्या आपने? वो भी तो राम में थे। आपने ये तो पहचानते नहीं हम।
हम देखिए, कहा गया ना घट घट में राम, कण कण में राम। वो राम कौन से है, किस रूप में है? अच्छा, राम के जिस सुंदर स्वरूप की हम बात कर रहे हैं कि घट घट में बसने वाले राम हैं, उन राम के स्वरूप के बारे में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं वो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ। अनिरुद्ध जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल ही बैठी जनु मोती। इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। शर्मा बंधु जी बहुत ही सुंदर भजन हमें इस पर सुना रहे हैं, आइए सुनते हैं। बिरह अंधेरा बीता मन के दीप जले, बिरह अंधेरा बीता मन के दीप जले, प्रीति वल्लरी बड़ी सुमंगल सुमन खिले, प्रीति वल्लरी बड़ी सुमंगल सुमन खिले, इंतजार की घड़ियों की कड़ियां टूटी, इंतजार की घड़ियों की कड़ियां टूटी, रिपुरन जीत राम आए जो प्राण मिले, रिपुरन जीत राम आए जो प्राण मिले, बिगड़े भाग्य बनाए हो, बिगड़े भाग्य बनाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए, बिगड़े भाग्य बनाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए, दुख बीते सुख छाए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्या बात है। अवध में राम आए और राम लला जैसी आए, पूरी कली कली खिल गई अयोध्या वासियों की। ठीक वैसे जैसे आज राम मंदिर का भूमि पूजन की जो तैयारियां हो रही हैं, कली कली खिली हुई है पूरे अयोध्या वासियों की। अनिरुद्ध जी महाराज, आप कैसा वर्णन करेंगे? अयोध्या जैसे सज रही है, जैसे त्रेता युग की अयोध्या थी, आज वैसी लग रही है। बहुत सुंदर अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। और राम के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि धन्य है वो राम। क्या किसी ने कभी सोचा था कि समुद्र में भी सेतु बनाया जा सकता है? पर धन्य है मेरे राम और धन्य है मेरे राम नाम का बल। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। धन्य है मेरे रघुनंदन जिनके नाम के पत्थर किसी ने बढ़िया खूब गाया है कि राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे, जो न जपे राम वो हैं किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे। जिस नाम ने, जिस रघुनंदन के नाम ने पत्थर को उतार दिया, मुझे विश्वास है कि हम सभी आज उन्हीं राम की खुशियों में आनंद में झूम रहे हैं। जब राम 14 वर्ष के बाद वनवास गए तो अयोध्या दुल्हन की तरह सजी थी। और आपको एक बात और बतला दें कि 14 वर्ष तक, जब तक भगवान श्री राम वनवास में थे, 14 वर्ष तक अवध में किसी के घर ना तो दीप जला, ना तो किसी के घर विवाह उत्सव हुआ और ना तो किसी के घर बच्चे जन्म लिए। 14 वर्ष बाद जब राम वनवास से वापस आए तब एक साथ 14 वर्ष की खुशियां मनाई गईं और लुटाई गईं। क्या किसी ने कभी सोचा कि बिना राम जी का वो पावन मंदिर बिना खंभों के आज के जमाने में संभव नहीं?
पर मेरे राम के होते हुए उनके तमाम भक्तों ने वो संभव कर दिखाया। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम जब सारे बंदर भालू पत्थर पर राम नाम लिख के फेंक रहे थे और वो पत्थर पानी पे तैर रहे थे, तभी राम को विचार आया कि क्यों ना एक पत्थर मैं भी डालकर देखूं क्या होता है। तो राम जी समुद्र के किनारे 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 काफी दूर चले गए और वहां पर मेरे रघुनंदन एक पत्थर उठाया और उसे पानी पर छोड़ दिया। पत्थर पानी पर डूब गया। राम जी को लगा मेरे नाम के पत्थर तो तैर रहे हैं और मैं स्वयं डाल रहा हूं तो डूब गए। पलटकर राम जी ने देखा मुझे किसी ने देखा तो नहीं। तब पीछे से हनुमान जी मुस्कुराते हुए आए। राम जी ने कहा हनुमान आपने क्या सब देख लिया? हनुमान जी ने कहा भगवान मैं सब जानता हूँ, सब देख लिया हमने। तो राम ने कहा कि हनुमान ये बताओ कि मैंने पत्थर फेंका वो तो डूब गया और आप लोग राम नाम लिखकर पत्थर डालते हो वो तो डूबता नहीं। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिसे आपने ही छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा ना, वह पार तो वही होगा कितनी सुंदर जो आपके नाम का सहारा लेकर चल रहा है। जिसे आपने अपने कर कमलों से अपने हाथों से छोड़ दिया हो उसे तो डूबना ही था। अर्थात फिर यहाँ पर किसी ने बढ़िया सुंदर खूब गाया कि पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। और आगे गिरना क्या जाने पत्थर बेचारे, गिरना क्या जाने पत्थर बेचारे, गिरने लगे तेरे नाम के सहारे, गिरने लगे तेरे नाम के सहारे। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में प्राण आ गए। अर्थात जिन पत्थरों पे राम नाम लिख के छोड़ा गया वो पत्थर थे तो निर्जीव, पर नाम लिखते ही वो पत्थर सजीव हो गए। नाम लिखते ही पत्थर पर आ गए थे प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। रामो राजमणि सदा विजयते, धन्य है मेरे राम जो हमारे भारत के हमारे हृदयों के सम्राट हैं और शिरोमणि है, सिरमौर्य है। वो राम जिन राम का पराक्रम तो देखिए, जब राम रावण से युद्ध कर रहे थे तो रावण एक विमान पर था, वो विमान अदृश्य हो जाता था, मायावी विमान था और मेरे रघुनंदन नंगे पांव जमीन पर थे। किसी ने राम जी से कहा कि राघव रावण के पास तो विमान है, पुष्पक विमान, और आप तो खाली जमीन पे चल रहे हैं, पांव पे चप्पल भी नहीं है, जूते भी नहीं है। तब मेरे रघुनंदन कितनी अच्छी बात है अनिरुद्ध जी महाराज, आप इतने सुंदर शब्दों में इतने प्यारे प्यारे मधुर लहरी के साथ आप समझा रहे हैं कि जब सूरज की गर्मी में बैठ के मैं यहाँ पर
ये कार्यक्रम कर रही हूँ, तो आम दिनों की अगर बात होती तो शायद मैं भी ये सोचती कि ये कार्यक्रम कब खत्म होगा, लेकिन ये राम की ही महिमा है कि सूरज की गर्मी में भी मुझे वो तरुवर की छाया मिल रही है। आपसे मैं वो भजन भी सुनूंगी। शर्मा बंधु जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों के साथ उन्होंने भी तैयारी की है। कर्णप्रिय भजन के लिए एक बार हम रुख कर लेते हैं शर्मा बंधु जी का। शर्मा बंधु जी, ये मधुर स्वर लहरियां जो हमारे कानों को सुकून दे रही है, आप इतने सारे भजन आपके हैं, वो कौन सा ऐसा भजन है जो श्री राम लला के चरित्र का बखान करता है, या आप खुद ही बताएं, आप वो कौन सा भजन सुनाएंगे जो राम नाम के चरणों पर आप अर्पित कर रहे हैं? अभी तो मीनाक्षी जी हम सूरज की गर्मी सुना रहे हैं। आप हमें इतना जरूर बताइए कि पूरा भजन सुनाएं या थोड़ा सुनाएं? जितना आपका मन हो उतना सुनाएं। उसके 3 अंतरे हैं और तीनों ही मन को सुकून देने वाले हैं, विश्वास देने वाले हैं। राम जी के चरणों में जाने के बाद कैसा सुख मिलता है, सुनिए आप। किसी ने किनारा दिखाया उस लड़खड़ाती हुई नाव को, जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। राघव कृपा मुझ तेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। बहुत सुंदर शर्मा बंधु जी, आपने इतना प्यारा भजन सुनाया। सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। प्रभु राम भी मेरी ये प्रार्थना सुन ले, थोड़ा सा सूरज की गर्मी से हमें राहत दे दें। अच्छा, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हम सीधा रुख कर रहे हैं स्टूडियो का, जहां से मेरे सहयोगी हुसैन रिजवी बताएंगे दर्शकों को क्या है ये बड़ी खबर।